सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे वन मोर क्वेश्चन ऑफ मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। If cot theta is 12 by 5 and theta in third quadrant, then find other 5 trigonometric function. 5 trigonometric function का मतलब है कोट हमें गिवन है तो tan भी फाइंड करना है, sin फाइंड करना है, cos फाइंड करना है, sec और cosec भी फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है, आपके एक्सरसाइज में है, बुक में क्वेश्चन है, उसी के बेस पे हमने ये क्वेश्चन लिया है। अब हम इसमें हमारे पास जो गिवन है उसको यूज करेंगे। cot थीटा इज 12 by 5। अब हम इसको टू मेथड से कर सकते हैं, एक बेस्ड ऑन द ट्रायंगल्स और एक आइडेंटिटी यूज करके। इफ यू हैव द cot थीटा इज दिस, तो tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा इज 1 upon cot थीटा means 1 upon 12 by 5 means 5 by 12 is the first trigonometrical ratio. Now you have tan and cot also, then use the cot theta in form of sec square theta equal to 1 plus tan square theta, and this 1 plus tan is 5 upon 12 upon whole square, 1 plus 25 upon 144। ऐसे हम लेते हैं 144 plus 25 by 144 क्या आता है 169 by 12 144 means 13 upon 12 of square। Sec theta is square root of this means plus minus root of 13 by 12 means plus minus 13 by 12। but आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां हम देखेंगे कि इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होता है एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर नेगेटिव। तो cot पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, बट यदि हम sec की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये नेगेटिव आएगी। तो यू कैन राइट sec थीटा इक्वल टू माइनस 13 by 12। सिमिलरली cos theta is reciprocal of sec theta means 1 upon 13 by 12, or you can write is 12 by 13। आपके पास एक आंसर ही आया, एक ऑलरेडी tan का ही निकाल चुके, sec ही निकाल चुके, cos ही निकाल। नाउ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos के साथ sin यूज करें, बट वी नो दैट इज sin theta upon cos theta equal to tan theta, and write sin theta equal to cos theta into tan theta। What is the value of sin theta? Also हम यूज कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं वैल्यूज ऑफ cos theta। cos थीटा यूज कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, tan थीटा यूज कर सकते हैं, यहाँ पुट कर देता है। तो cos थीटा इज minus 12 by 13 and tan is 5 by 12। तो you can write minus 5 by 13 as values of sin theta, and sin theta is equal to cosec theta, and cosec theta is equal to 1 upon sin theta means 1 upon minus 5 by 13 means minus 13 by 5 is the fifth trigonometrical ratio of this question। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं भी किसी भी एक फॉर्म में बुक के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। इस टाइप से हम ये रेशियो निकाल लेंगे। नेक्स्ट सम मोर क्वेश्चन। Prove that cos 90 plus theta sec minus theta tan 180 minus theta upon sec 360 minus theta into sin 180 plus theta and cot 90 minus theta is equal to -1।
सिमिलरली हमारे पास हमने 3 क्वेश्चन लिए और तीनों को 1 बाय 1 हम अब करेंगे। बट सबसे पहले हम लास्ट वाले पार्ट को लेते हैं। उसमें कहा गया है कि sec 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा sec थीटा माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस 10 पाई 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड 10 थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू -1। ये हमने ऐसे क्वेश्चन चूज किए हैं जिनमें ऑल टाइप्स माइनर माइनर छोटी छोटी बातें भी सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उन सब बातों को लेते हुए कि ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए हैं कि हम ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को ट्राई कर सकें अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला पार्ट लेते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थर्ड पार्ट as sec 3 pi by 2 minus theta sec theta minus 5 pi by 2 plus 10 5 pi by 2 plus theta and 10 theta minus 3 pi by 2। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स, ये थीटा माइनस गिवन है, ये थीटा माइनस गिवन है, बट क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? यस। इनको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि नॉर्मली पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई थीटा, हम उस सबको करें तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। नॉर्मली जब इसको तो ऐसे ही लिखना, एक बार लिखें, बट ये हमें ब्रेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस 3 पाई बाई 2 मीन्स 270। जनरली हम कैलकुलेट करें तो पाई हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है, पाई बाई 2 हमारे पास 90 डिग्री होता है, 3 पाई बाई 2 हमारे पास 270 डिग्री होता है। हम इनको यूज करेंगे, यदि 5 पाई बाई 2 हो तो ये डिवाइड करेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इस तरह से करेंगे। तो यहां हम देखेंगे इसको भी यदि 270 को करेंगे तो 180 प्लस करेंगे। यहां हम लिखना चाहें तो ये आपके पास सेक पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सेक, अब यहां पर देखेंगे कि थीटा माइनस ये कॉमन ले लें, हम ये कॉमन लेते हैं, हमें यहां से माइनस कॉमन लिया और जब माइनस में ये हुआ तो यहां हम इसको लिखेंगे 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा। बट जब ये माइनस यहां आया और माइनस ये आएगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जो नेगेटिव होगा तो वो आउटसाइड, हम यहाँ सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि इट विल बी माइनस दिस। फिर 10 की बात करते हैं तो 10 ये तो ब्रेक है ही, 5 पाई बाई 2 को हम ब्रेक कर लेंगे एज दिस लिख सकते हैं, बट इसको पहले चेंज करते हैं। 10 यदि हम यहाँ पर 10 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो माइनस कॉमन आएगा, और माइनस कॉमन आएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम 10 है तो वो निगेटिव होता है, और निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि हम एक कंसेप्ट को समझ लें कि ये पाई प्लस थीटा, ये हम ले लेते हैं, पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में सेक हमारे पास नेगेटिव होता है, बट यहां हमारे पास माइनस था, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें बाय एक स्टेटमेंट रॉन्ग बोल गए कि सेक और कोस फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यदि माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म्स होगी। यहां हम पाई प्लस थीटा कुछ भी ले लेंगे थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होगा, तो यहां हम यहाँ इसको लिख देंगे माइनस सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने? यदि हम इसको पूरे को थीटा ले लें और ये पाई प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और हमारे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज पाई प्लस हो या पाई माइनस हो, रेशो चेंज नहीं होंगी, और साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट चेंज होगा। तो यहाँ हमारे पास सेक पाई एलिमिनेट होने के बाद माइनस सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। सेक 5 पाई बाई 2 को लिखेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी।
अब यदि हमारे पास ये 5π/2 माइनस थीटा है, यहाँ 5/2 प्लस थीटा है। अब यदि हम माइनस को देखेंगे इसमें, यदि माइनस दें तो 5π/2 को हम लिखना चाहें माइनस थीटा को, तो यहाँ लिखेंगे 2π प्लस π/2 माइनस थीटा, इस फॉर्म में लिख सकता है। तो ये फिर 2π से तो कंप्लीट है, बट थीटा माइनस में है, तो ये ही ऑलरेडी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। 5/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा रह जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी तो पॉजिटिव होती है, तो यदि हम इसकी बात करेंगे सेक की, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे तब जब हम इसको ये देखें। यदि ऐसे ही डार्क करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, बट माइनस है 5/2 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, और फर्स्ट में ये ऑलरेडी फिर हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। और यदि इसको चेंज करके लिखना चाहते हैं, वैसे लिखते हैं एक बार कि सेक 2π प्लस π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर 10 को ब्रेक करें, 10 में आप 2π प्लस π/2 प्लस थीटा, और यहाँ पर 10 को हमने ब्रेक किया π प्लस π/2 माइनस थीटा। अब ये सब हमारे पास सारे टर्म्स, जैसे पाई प्लस थीटा था, पाई माइनस थीटा, या 2π माइनस प्लस है, ये प्लस है। तो यहाँ जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे उनको हमें देखना है। तो देखो, यदि हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/2 माइनस थीटा या π+2 थीटा है, ये y एक्सिस पर है। यहाँ रेशो चेंज होगी, और रेशो किस में चेंज होगी? सेक कोसेक में चेंज होता है, और पॉजिटिव टर्म्स होती है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस कोसेक हो जाएगा, ये कोसेक थीटा। अब यहाँ देखो, सेक 2π प्लस थीटा है, तो इसको पूरे को हम कंसीडर करेंगे थीटा, और ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट में ऑल टाइम्स पॉजिटिव होती हैं, और सेक सेक ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट को एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सेक π/2 माइनस थीटा माइनस, फर्दर यहाँ देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, 10 10 में रहेगा, और इसको देखेंगे π/2 प्लस थीटा। यहाँ देखेंगे 10 फिर पाई प्लस है तो ये भी 10 रहेगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और 10 10 रहेगा, π/2 माइनस थीटा। नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, तो ये तो हमने लिख दिया कोसेक थीटा। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर ये चेंज होगा, और ये फिर चेंज होकर के फिर कोसेक हो जाएगा। 10 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 चेंज होगा कोट में, और ये साइन माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कोट थीटा होगा। 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/2 माइनस थीटा है, तो 10 ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा विद आल्सो कोट थीटा। बट यहां पर क्या है, ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। इनके यदि आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास 1 होता है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इस प्रकार से हमारा ये लास्ट पार्ट, हमने जो थर्ड पार्ट लिया था उसको सबसे पहले सॉल्व किया, और इस टाइप से सारे क्वेश्चनों को हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग साइन चेंज करेंगे और रेशियो चेंज करेंगे, तब हमारे पास ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट अब हम इसके सेकेंड पार्ट को लेंगे, और सेकेंड पार्ट में हमारे पास वर्क तो यही है, बट वहां पर हमारे पास डिग्री में एंगल गिवन है, और डिग्री में जब एंगल गिवन है तो हमें उनको फिर 180 या फिर 360 के मल्टीपल में ब्रेक करना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये आएगा cos 510 डिग्री cos 330 डिग्री प्लस sin 390 एंड cos 120 डिग्री। अब देखिए, इनको 360 या 180 के मल्टीपल में हम कन्वर्ट करेंगे।
तो बेटर होगा। यदि हम यहाँ पर 360 के मल्टीपल में करते हैं तो यहाँ पर कोस को हम लिखेंगे 360 प्लस हाउ मच, कितना करेंगे जो ये आ जाए। हम 510 माइनस 360 करते हैं तो रिमेनिंग जो बचेगा हम उसको थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एज यहाँ 0, ये बोरो करेंगे 11 माइनस 6 5 और ये 4 माइनस 1 3 करेंगे 1, तो ये आ गया 360 डिग्री एंड 150 डिग्री। यहाँ पर cos को लिखेंगे तो ये 360 से कुछ कम है, इसको 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखते हैं, 330 हो गया। यहाँ लेंगे तो ये साइन को 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखते हैं, 390 हो गया। और cos 120 है तो 180 माइनस 60 डिग्री कर देता है। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट है 360 प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव, तो यहाँ cos 150 लिखेंगे। यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है cos और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और cos cos ही रहेगा, इसको लिखेंगे 30 डिग्री। ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 360 प्लस 30, तो यहाँ आएगा साइन 30 डिग्री। और ये फिर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया लेस देन 180 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos ही रहेगा और लेकिन साइन चेंज होगा क्योंकि cos का साइन चेंज होता है, तो यहाँ आएगा आपका माइनस और ये 60। अब हम टेबल के बेस पर इनकी वैल्यू रख सकते हैं, बट ये 150 की वैल्यू भी रख सकते हैं, हमने टेबल बना चुके हैं, बट 150 की वैल्यू फिर भी हम चेंज करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 मीन्स sin 60 और sin 60 मीन्स √3/2, sin 30 1/2, cos 60 also 1/2। यहां इसको हम एक बार फर्दर देखेंगे, cos 30 आएगा, cos 30 वो भी माइनस में, क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos 30 आया और cos 30 की वैल्यू पुट कर दें तो cos 30 की वैल्यू क्या आई? √3/2, तो यहाँ पर ये माइनस √3/2 इंटू √3/2 माइनस 1/4, आप लिख सकते हैं -3/4 माइनस 1/4 और दोनों को यदि हम ऐड करते हो तो -3 माइनस 1/4 मीन्स 4/4 इक्वल टू -1, राइट हैंड साइड। आपके पास सेकंड जो पार्ट था उसकी राइट हैंड साइड -1 है और ये आपके पास आ गया। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और हम फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं। वहां हमारे पास फ्रैक्शन में दे दिए गए रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो रेशियो में दे दिया गया। अब रेशियो में है तो हम उसको कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, सेम हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेते हैं, वह cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय sec 360 माइनस थीटा। ये सेलेक्ट किए हुए हैं क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन जब बुक के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऑल कैटेगरीज ऑल टाइप क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किया। तो जो प्रीवियस नॉलेज थी 10th की क्या हो गया, थोड़ा सा हम अब 11th के जो कुछ आइडेंटिटी हमने लिखी थी उनके बेस पे लिखेंगे। तो 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस होता है, और फिर cos भी चेंज होगा, वो चेंज होगा sin थीटा। sec माइनस थीटा है, माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे? sec थीटा लिखेंगे। tan 180 माइनस थीटा है तो दैट इज कम इन सेकंड क्वाड्रेंट, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा और इसको लिखेंगे tan थीटा। अपॉन में आप देखेंगे sec 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में sec इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये आएगा sec थीटा। sin 180 प्लस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गया, sin थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और ये sin थीटा हो जाएगा।
और कोट 90 माइनस थीटा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से टेन टेन कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, सेक सेक कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा -1 जो राइट हैंड साइड है। इस टाइप से आपके पास ये ऑल टाइप्स क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व हो गए। आप इनको ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चनों को, फिर भी यदि डाउट्स रहते हैं तो उनको फिर हम डिस्कस करेंगे।